हेलो दोस्तों, सारण अकेडमी 2.0 में आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जिसमें हम कुल 10 प्रश्नों को दोस्तों देखेंगे। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि प्रश्न का ये जो श्रृंखला दिया गया है दोस्तों, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनमें देखेंगे क्या रिलेशन चल रहा है। देखिए पहले लिखते हैं क्वेश्चन को ही 5, 11, 23, 47 और 95। उसके बाद क्या है, प्रश्न चिन्ह का सिंबल है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे 5 से 11 बनाने के लिए क्या किया गया है। तो यहाँ देखिए अगर 5 में हम +6 करेंगे तो 11 आएगा। उसी प्रकार 11 से 23 बनाने के लिए क्या किया गया है, तो प्लस कितना जोड़ा गया है, तो 12। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार आगे अगर 47 लाना हो तो 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 24। फिर उसी प्रकार 47 से 95 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 48 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से पता चल गया दोस्तों कि क्या सीरीज चल रहा है, +6। उसके बाद क्या किया गया है, +12। उसके बाद +24, यानी कि क्या किया है, डबल करते गया है। फिर आगे कितना है, तो +48। तो फिर आगे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, यानी 95 में हम क्या जोड़ेंगे दोस्तों, तो +96 जोड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, यानी कि देखिए 6 को डबल कीजिएगा तो 12, 12 को डबल कीजिएगा तो 24, 24 को डबल कीजिएगा तो 48, 48 को डबल कीजिएगा तो कितना आएगा, 96, यानी कि 96। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 95 में 96 को जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं 95 और 96। 6, 5, 11 का 1 हासिल, 1, 9, 9, 18, 1, 19, यानी कि 191 होगा। यानी कि प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, तो 191। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लॉज को DNXXHN के रूप में लिखा जाता है और क्रेडिट को DTHHNZ के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में वैलेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि जिस प्रकार क्लॉज को जिस प्रकार लिखा गया है और क्रेडिट को जिस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार वैलेट के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा दोस्तों। तो यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें क्या रिलेशन चल रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्लच, CLUTCH। ठीक है, इसके लिए कौन सा अक्षर समूह लिया गया है, तो DNXX है, H और N। यानी इनमें पहले रिलेशन देखेंगे क्या है। देखिए C है, तो C में C का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें और D का कितना होता है, तो 4 होता है। यानी कि 3 से 4 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, यानी कि +1 किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार L का कितना होता है, तो 12 होता है और N का कितना होता है, 14। यानी कि 12 से 14 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ +2 करना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार U का कितना होता है, तो 21, यानी कि 21 होता है और X का कितना होता है, 24। यानी कि 21 से 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +3। उसी प्रकार आगे है 20। T का कितना होता है, तो 20 होता है और X का कितना होता है, 24। तो यानी कि 20 से 24 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +4। फिर आगे C का कितना होता है, 3 होता है और H का कितना, 8 होता है। यानी कि 3 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया है दोस्तों, +5। उसी प्रकार H का कितना होता है, तो 8 होता है और N का होता है 14। तो 8 में हम कितना जोड़ेंगे कि 14 आएगा दोस्तों, तो यानी कि +6 जोड़ेंगे। यानी कि यहाँ से आपको पता दिख रहा होगा, पता चल गया होगा दोस्तों कि क्या सीरीज चल रहा है, +1, +2, +3, +4, +5 और +6। यानी कि एक एक अंक बढ़ते चला गया है। तो उसी प्रकार क्रेडिट को भी चेक करेंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ से लिखते हैं CREDIT। इसके लिए कौन सा अक्षर समूह है, तो DTHHN और Z। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे C का स्थानीय मान कितना होता है, 3 होता है और D का कितना होता है, तो 4। यानी कि 3 से 4 बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। फिर आगे R का कितना होता है, तो 18 होता है। R का कितना होता है, तो 18 और T का कितना होता है, 20। यानी कि 18 से 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, +2 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार E का कितना होता है, तो 5 होता है, यानी कि 5 और H का कितना होता है, तो 8। यानी दोस्तों 5 से हम 8 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, +3। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार D का कितना होता है, 4 होता है और H का 8 होता है। यानी कि 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया है, +4 किया गया है। फिर I का कितना होता है, तो 9 होता है और N का कितना होता है दोस्तों, 14। यानी कि 9 से 14 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो +5 जोड़ना पड़ेगा। फिर उसी प्रकार T का 20 होता है और Z का कितना होता है, 26। यानी कि 20 में कितना जोड़ेंगे कि 26 आएगा, यानी कि +6 करना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर भी वही सीरीज चल रहा है, +1, +2, +3, +4, +5, +6। यानी कि एक एक बढ़ रहा है दोस्तों। तो उसी प्रकार वैलेट के लिए भी इसी प्रकार हम लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं यहाँ से WALLET। देखिए दोस्तों यहाँ W का कितना होता है, स्थानीय मान, तो W का होता है 23। सबसे हम पहले क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 23 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा,
24, और 24 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो x के लिए किया जाता है। फिर उसी प्रकार a का कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद क्या करना है, इसमें कितना जोड़ेंगे? तो +2, एक में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 3। 3 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो 30 C के लिए। 3 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो C के लिए। फिर आगे उसी प्रकार L का कितना होता है? 12 होता है। और 12 में हम कितना जोड़ेंगे? तो +3, तो 12 और 3 15 होता है दोस्तों। और 15 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो O के लिए। फिर L का कितना होता है? तो 12 में हम कितना जोड़ेंगे? तो +4, तो 12 और 4 कितना होता है? 16 किसके लिए किसका संकेत है दोस्तों? तो 16 P का है। ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आगे E का कितना होता है? 5। ठीक है, और 5 में हम कितना जोड़ेंगे? तो 5 में +5 जोड़ेंगे दोस्तों। तो 5 में आप +5 जोड़िए तो कितना होगा? 10, और 10 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है? तो J के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर आगे है T का स्थानीय मान कितना होता है दोस्तों? तो 20 होता है। और 20 में हम कितना जोड़ेंगे? तो प्लस 6 जोड़ेंगे। तो 20 में 6 जोड़िएगा आप तो कितना होगा? 26 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो 26 किस अक्षर समूह के लिए? तो Z के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि वैलेट के लिए कौन सा अक्षर समूह होगा हमारा? तो यानी कि X, C, O, P, J और Z। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? तो X, C, O, P, J और Z, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी प्रश्न कह रहा है ये जो श्रृंखला दिया गया है, इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि कौन सा इसमें संबंध है। सबसे पहले तो देखिए H, S है, P, K है, X, C, F और U है दोस्तों, और प्रश्न चिन्ह का सिंबल है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से आप देखिएगा H का कितना होता है स्थानीय मान? तो 8 होता है। और P का कितना होता है? 16। ठीक है दोस्तों। X का कितना होता है? 24। और F का कितना होता है? 6। तो यहाँ से आप देखिएगा 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है? तो +8 किया गया है दोस्तों। उसी प्रकार 16 से 24 बनाने के लिए क्या किया गया है? तो यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है? +8 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिएगा कि 24 से 6 बनाने के लिए क्या किया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट अगर हम लिखते हैं कि A, B, C ... फिर X, Y, Z। तो देखिए Z का स्थानीय मान कितना होता है? 26 होता है। Y का कितना होता है? 25 होता है। और X का कितना होता है? 24। अगर दोस्तों कोई भी संख्या अगर इसमें 26 में हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, या अगर जोड़ते हैं तो संख्या आगे बढ़ेगी। तो मान लीजिए जैसे 26 है, तो यहाँ से आप देखिएगा X का कितना है? 24। और 24 में फिर आगे अगर हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? तो 24 में 8 जोड़िएगा तो 32 होगा। तो यानी कि जैसे मान लीजिए 24, 25, 26, फिर आगे आएगा 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों जब अल्फ़ाबेट लास्ट जब समाप्त होता है यानी कि 26 यानी Z पर समाप्त होता है, तो उसके बाद फिर पुनः अल्फ़ाबेट रिपीट होने लगता है। तो उसी प्रकार हम क्या लिखेंगे? A, B, C, D, E और F। यानी कि दोस्तों हम यहाँ से देखे थे कि +8 सभी में हो रहा है, तो आगे भी +8 ही होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा 24 में हम 8 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 32। अब 32 किसके लिए आया है? तो F के लिए। यानी कि F अक्षर समूह के लिए 2 कोड हो सकते हैं। F के लिए कितने कोड हो सकते हैं? तो 2। एक तो 6 होगा और दूसरा कौन सा अक्षर समूह होगा? 32 होगा। यानी कि F, यानी कि ये भी सही है दोस्तों। यानी कि तो आगे भी क्या होगा? +8 होगा। तो अगर हम +8 जोड़ते हैं तो यानी कि F का स्थानीय मान कितना होता है? 6 होता है। और 6 में हम 8 जोड़ेंगे तो 6 में 8 जोड़िए तो कितना होगा? 8 6 14। 14 किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 14 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो N के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर आगे उसी प्रकार देखेंगे तो S का कितना होता है? S का होता है 19। और K का कितना होता है? 11। यानी कि K का 11 होता है। और C का कितना होता है? तो C का 3 होता है। और U का 21 होता है। तो दोस्तों आप यहाँ से देखिएगा 19 है और K का 11 है, यानी कि 19 से 11 बनाने के लिए क्या किया गया है? तो 19 से 11 बनाने के लिए दोस्तों -8 किया गया है। ठीक है, फिर उसी प्रकार 11 है और 11 से 3, यानी कि 11 से हम 3 बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? यानी कि यहाँ पर भी -8 ही प्रयोग किया गया है। फिर उसी प्रकार यहाँ 3 है और 21 है, तो 3 और 21, 3 में से अगर -8 घटाइएगा, 3 में से -8 घटाइएगा तो क्या आएगा दोस्तों? 21। तो देखिए 21 कैसे आएगा, यहाँ से आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है A, B, C। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार अगर मान लीजिए X, Y, Z, U, V, W, X, Y, Z है दोस्तों। यहाँ से देखिएगा U का होता है स्थानीय मान 21 होता है, V का 22 होता है, और W का 23 होता है, X का 24 होता है, Y का 25 होता है और Z का 26 होता है। और A का कितना होता है? तो 1 2 3। यहाँ हम आपको अभी बताए हैं यदि जहाँ लेटर समाप्त होता है Z तो उसके बाद फिर पुनः रिपीट करने लगता है। तो A B C, तो देखिए तो -8 कीजिएगा तो देखिए इधर 3 है तो 3 इधर से गया,
अगर आगे जोड़ेंगे तो आगे जिस प्रकार इधर बढ़ रहे हैं 27, 28, 29, 30 जोड़ने पर, तो उसी प्रकार माइनस करने पर भी तो बैक वैसा ही आएगा। तो देखिए अगर सी के लिए यहाँ पर देखिए सी के लिए क्या है 29 है, बी के लिए 28 है और ए के लिए 27 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दूसरा कोड क्या हो सकता है 27, 28, 29। तो यहाँ 29 है, यानी कि सी का 2 कोड है, सी के लिए 2 कोड है, एक या तो 3 हो सकता है या एक 29 हो सकता है। यहाँ पर देखिएगा अगर 29 में से हम 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 21, और 21 किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो यू के लिए, यानी कि ये भी सही है। तो आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से भी हम क्या करेंगे -8 घटाएंगे, तो -8 यानी 21 में से अब 8 आप घटाते हैं, अगर 21 में से आप 8 घटाते हैं तो क्या आएगा 13, और 13 किस अक्षर समूह के लिए प्रयोग किया जाता है तो एम के लिए, यानी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर समूह होगा एन और एम, यानी कि एन और एम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी कि प्रश्न कर रहा है जिस प्रकार दूसरा पहले से जिस प्रकार संबंधित है और चौथा तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा जो पांचवें से संबंधित होगा। तो सबसे पहले हम इनमें रिलेशन देखेंगे कि क्या चल रहा है रिलेशन। तो यहाँ से लिखेंगे दोस्तों DGS, ठीक है। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है तो PEC। यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों D का स्थानीय मान कितना होता है तो D का होता है 4, G का होता है 7 और S का होता है 19, ठीक है। P का होता है 16, E का होता है 5 और C का होता है 3। तो यहाँ से आप देखिएगा D, यानी कि D में से अगर -1 करते हैं दोस्तों तो कितना आएगा 3 किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो C के लिए दोस्तों, यानी कि शुरू वाले यानी फर्स्ट संख्या में से -1 करके लास्ट में लिखा है। फिर उसी प्रकार जी की कौन सा शब्द जी के लिए कौन सी संख्या है तो 7 होता है, जी का स्थानीय मान 7 होता है और 7 में से -2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा 5, और 5 किसके लिए प्रयोग किया गया है तो ई के लिए दोस्तों, ई का होता है। उसी प्रकार 19 एस का स्थानीय मान कितना होता है 19, और 19 में से और -3 घटाते हैं तो कितना आएगा 16, और 16 किस अक्षर समूह का संकेत है दोस्तों तो यानी कि पी का है। यानी कि इसमें कौन सा सीरीज चल रहा है तो -1, -2, -3, और किया क्या है कि पहले संख्या में से एक घटाकर लास्ट में लिखा है, फिर दूसरी संख्या में से घटाकर लास्ट से सेकंड नंबर पर लिखा है, और तीसरी संख्या में से घटाकर फर्स्ट में लिखा है दोस्तों। यानी कि आगे भी इसको भी चेक करते हैं दोस्तों। तो यहाँ से लिखेंगे इसके लिए NSTQQM। यहाँ से देखिएगा दोस्तों N का होता है स्थानीय मान 14 होता है, S के लिए S का 19 होता है और T का 20 होता है। उसी प्रकार Q का स्थानीय मान 17 होता है दोस्तों, M का 13 होता है। तो यहाँ से आप देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है -1, -2, -3। तो उसी प्रकार यहाँ से अगर हम -1 करते हैं 14 में से एक गया 13, और इसको उठाकर कहाँ लास्ट में रखा गया है तो लास्ट में 13, यानी कि सही है दोस्तों। उसी प्रकार S है, S का स्थानीय मान 19 होता है, -2 घटाएंगे तो 17, और 17 किसके लिए Q के लिए दोस्तों, ये भी सही है। उसी प्रकार T का स्थानीय मान 20 होता है, 20 में से क्या करना है -3 घटाएंगे तो कितना आएगा 17, यानी कि ये भी सही है। यानी कि पैटर्न कौन सा चल रहा है दोस्तों ये पता चल गया, क्लियर हो गया कि -1, -2, -3, और उसके बाद क्या करना है कि फर्स्ट को में से घटाकर लास्ट में लिखना है, फिर उसी प्रकार सेकंड में से घटाकर लास्ट सेकंड में रखना है, और थर्ड में से घटाकर फर्स्ट में रखना है दोस्तों। तो चलिए इसको लिखते हैं दोस्तों EHK। तो ई का होता है स्थानीय मान कितना होता है 5 होता है, H का 8 होता है और K का 11 होता है। तो ई में से अगर ई में से हम दोस्तों -1 घटाएंगे सबसे पहले, तो ई में से यानी कि 5 में से एक गया तो कितना होगा 4, 4 को लास्ट में रखेंगे, यानी 4 का स्थानीय मान कितना होता है, क्या होता है D होता है। उसी प्रकार H का 8 होता है, तो H में से हम 2 घटाएंगे, तो 8 में से 2 घटाएंगे दोस्तों, 8 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा 6, और 6 किसका कोड होता है दोस्तों तो 6 किसका कोड होता है F का कोड होता है। फिर उसी प्रकार K का 11 होता है, 11 में से हम 3 घटाएंगे, तो 11 में से 3 घटाइएगा दोस्तों तो 8 किसका कोड होता है तो H का होता है दोस्तों। यानी कि EH के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह होगा तो H होगा, F होगा और D होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर A। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। यानी प्रश्न में कह रहा है कि ये जो एक श्रृंखला दिया गया है इनमें से कौन सा जो संख्या होगा जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इनका रिलेशन चेक करते हैं कि इनमें कौन सा संबंध चल रहा है। तो यहाँ से देखिए कितना लिखा हुआ है 416, ठीक है, 341, 276, प्रश्न चिन्ह है 176, 141 और 116। यानी कि दोस्तों आप यहाँ से देखिएगा 416 से 341 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, तो सबसे पहले माइनस करके यहाँ से देखते हैं। तो 6 में से एक गया 5,
और 41 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 75। फिर उसी प्रकार 341 में से 276 माइनस कितना करना पड़ेगा, 276 आएगा दोस्तों। तो यहाँ से माइनस करते हैं तो 1 यानी कि 11 में से 6 गया तो 5, फिर 13 में से 7 गया तो कितना बचेगा 6। ठीक है दोस्तों, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर किया गया है, पहले क्या किया है 75 यानी 75 माइनस किया है, फिर उसी प्रकार आगे कितना तो 65 माइनस किया है दोस्तों। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ से कि यहाँ से पहले 75 माइनस किया, उसके बाद 10 कम करके 65 किया। तो आगे अगर हम गेस करके आगे अगर बढ़ते हैं दोस्तों तो यहाँ से -10 करके हम कितना यहाँ से माइनस करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से 10 माइनस कीजिएगा यानी कि 55 माइनस करेंगे तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। देखिए 6 में से 5 गया तो कितना आएगा 1, उसी प्रकार 7 में से 5 गया 2, तो कितना आया प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो 221। तो इसको भी दोस्तों आगे चेक कर लेते हैं कि यानी कि पैटर्न यही चल रहा है ना। तो चलिए इसको आगे चेक करेंगे तो 221, तो यहाँ -75 -65 -55, तो यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा -45 यानी -45। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं तो 11 में से 5 गया तो 6 सही है, फिर उसके बाद कितना बचा 21 में से 4 गया तो 17 यानी कि ये सही है। फिर इसको भी आगे चेक कर लेते हैं दोस्तों तो -45, तो यहाँ पर कितना घटाना पड़ेगा -35। तो 6 में से 5 गया 1 और 17 में से 3 गया तो 14 यानी कि ये भी सही है दोस्तों। फिर आगे चेक कर लेते हैं इसको भी, तो -35 है तो -25 माइनस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 11 में से 5 गया तो 6 और 13 में से 2 गया तो कितना होगा 11 यानी 116। यानी कि दोस्तों यहाँ से -75 -65 यानी कि -10 का क्रम चल रहा है। कितना का चल रहा है तो -10 का दोस्तों क्रम चल रहा है। ठीक है, सभी में यही पैटर्न चल रहा है। यानी कि हमारा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 221 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक निश्चित कूट भाषा में कॉम्बैट को NPDVCD के रूप में लिखा जाता है, क्रिएट को FSDGVC के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में क्रेडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि जिस प्रकार कॉम्बोट को जिस प्रकार लिखा गया है, क्रिएट को जिस प्रकार लिखा गया है, उसी प्रकार क्रेडिट के लिए कौन सा शब्द होगा, यानी कौन सा अक्षर समूह होगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखेंगे कि इनमें कौन सा रिलेशन चल रहा है। देखिए सबसे पहले लिखते हैं COMBAT। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा दोस्तों, तो देखिए NPDVC और D। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा इनमें रिलेशन क्या है। तो देखिए C है यहाँ पर, तो C का कितना होता है 3 होता है दोस्तों, O का कितना होता है 15 होता है, M का 13 होता है और B का 2 होता है, A का 1 होता है, T का 20 होता है दोस्तों। तो यहाँ से देखिए अगर 3 में, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे, तो अगर 3 में N का होता है 14, तो यहाँ से देखिए एक N का 14 होता है, P का 16 होता है, D का 4 होता है और V का 22 होता है। यहाँ से दोस्तों इसको नीचे लिखते हैं सबसे अच्छा। N का होता है 14, P का होता है 16, D का होता है 4, V का होता है 22, C का 3 होता है दोस्तों और D का 4 होता है। तो देखिए यहाँ से 3 से 14 लाने में बहुत ज़्यादा का अंतर है 3 से 14 के बीच में। उसी प्रकार अगर हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 यानी कि D। तो फिर आगे देखते हैं 15 में फिर देखिए और 3 बहुत ज़्यादा अंतर हो रहा है, यानी कि ये पैटर्न नहीं चल रहा होगा, कुछ दूसरा दिमाग लगाइए दोस्तों, कुछ दिमाग सोचिए। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं सोचते हैं तो देखिए C है, तो C का कितना है 3 है और D का कितना है 4। अगर हम C में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिएगा दोस्तों M का है 13 और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, यानी कि यहाँ से O का कितना होता है 15 होता है और 1 जोड़ेंगे तो 16, यानी कि सभी में +1 ही हो रहा है दोस्तों। देखिए 3 में यानी कि +1 इसमें भी जोड़ा गया है, यहाँ पर भी +1 ही जोड़ा गया है, इसमें भी +1। लेकिन क्या है कि C के लिए यहाँ पर D लाया गया है, M के लिए इधर, O के लिए, यानी कि आगे फिर इसको चेक करते हैं। फिर तो देखिए B का 2 होता है और D का 4, यानी कि यहाँ से क्या किया गया है दोस्तों तो +2 किया गया है। ठीक है, यानी कि 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर उसी प्रकार T का 20 होता है, 20 में हम कितना जोड़ेंगे तो 22 आएगा, तो 2 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर भी +2 किया गया है। फिर उसी प्रकार A का 1 होता है और 1 में 2 जोड़िएगा तो 3, यानी कि दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया कि क्रॉस करके अक्षर समूह को लिखा गया है। फिर इसको भी हम चेक करेंगे दोस्तों, क्रिएट को भी उसी प्रकार चेक करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं CREATE। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कौन सा अक्षर समूह है तो F है, S, D, G, V और C। यहाँ से आप देखिएगा C का होता है 3, R का होता है 18, E का होता है 5, A का होता है 1 और T का होता है 20, E का होता है 5। फिर उसी प्रकार F का 6 होता है, S का 19 होता है, D का 4 होता है, G का 7 होता है, V का 22, C का 3 होता है दोस्तों। तो यहाँ से हम देखेंगे, फिर देखिए पहले 3 में क्या किया गया है +1 किया गया है, अब फिर लास्ट के 3 में क्या किया गया है +2 करके क्रॉस करके अक्षर समूह को लिखा गया है। तो सबसे पहले हम भी
+1 करेंगे शुरुआती 3 अक्षरों में, तो देखिए 3 सी का 3 होता है, 3 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 4, यानी सही है दोस्तों। उसी प्रकार ई का कितना होता है 5 में 1 जोड़िएगा तो 6, ये भी सही है दोस्तों। आर का 18 1 जोड़िएगा तो 19, यानी सही है दोस्तों ये भी। उसी प्रकार ए का 1 है और 1 में हम उसके बाद लास्ट के 3 अक्षर में क्या करना है 2 जोड़ना है, तो 1 में 2 जोड़िएगा तो 3, यानी कि सी सही है दोस्तों। ई का कितना होता है 5, 5 में 2 जोड़िएगा तो 7, ये भी सही है दोस्तों। टी का होता है 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22, ये भी सही है दोस्तों। तो उसी प्रकार क्रेडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी प्रश्न में पूछ रहा है कि क्रेडिट को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी कि इसी प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए इसको भी लिखते हैं दोस्तों। तो यहाँ से लिखिएगा क्रेडिट CREDI और टी। तो यहाँ से दोस्तों आप देखिएगा सी का कितना होता है, सी का स्थानीय मान 3 होता है, आर का 18 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग के 3 में +1 करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए +1 करते हैं। देखिए सी में 3 है, 1 जोड़िएगा तो 4, 4 किसके लिए प्रयोग किया जाता है डी के लिए। उसी प्रकार ई का 5 है, 5 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तो 6 के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है एफ का। आर का 18 1 जोड़िएगा तो 19, यानी कि एस होगा दोस्तों। उसी प्रकार अब लास्ट के 3 में क्या करना है 2 जोड़ना है दोस्तों, ठीक है। तो डी का 4 है, 4 में 2 जोड़िएगा तो 6, 6 किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो एफ के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसी प्रकार यहाँ से आप देखिएगा कि डी का 4 होता है, 4 में 2 जोड़े तो 6, फिर टी का 20 होता है, 20 में 2 जोड़िएगा तो 22, 22 किसके लिए तो भी के लिए प्रयोग किया जाता है। आई का 9 होता है, 9 में 2 जोड़िएगा तो 11, 11 किसके लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो के लिए। तो यहाँ से आप देखिएगा क्रेडिट के लिए कौन सा शब्द आया, तो FSDVKE यानी कि FSDVKF, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि मुझे अच्छी तरह से उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। यानी प्रश्न कर रहा है कि 3 कथन दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों, और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथनों के अनुसार निष्कर्ष को चेक करना है कि निष्कर्ष सही है या गलत। यानी कि चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि कथन में कह क्या रहा है। कथन में कह रहा है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ से सभी डिब्बे क्या हैं, तो कुत्ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार आगे कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं। कुछ कुत्ते क्या हैं, तो चूहे हैं। तो कुछ कुत्ते कुछ ही लेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे चूहे हैं। फिर आगे कह रहा है कि कुछ चूहे सेब हैं। तो कुछ चूहे सिर्फ चूहे को ही लेंगे, कुछ चूहे सेब हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष को चेक करेंगे कि निष्कर्ष कथन के अनुसार है या नहीं। तो देखिए कह रहा है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिएगा कह रहा है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, यानी यहाँ तो कथन में कहा है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, और यहाँ कह रहा है कि कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हो गया दोस्तों। फिर उसी प्रकार आगे देखते हैं कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं। देखिए दोस्तों यहाँ तो कह रहा है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। यानी कि जब प्रश्न में दिया हुआ है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं, तो यहाँ कैसे कह सकता है कि कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, यानी कि ये भी गलत हुआ दोस्तों। उसी प्रकार आगे देखते हैं कि कह रहा है निष्कर्ष में तीसरा चेक करते हैं कुछ सेब चूहे हैं। कुछ सेब यानी कि कुछ सेब जो है, कुछ सेब यानी कि इतना जो सेब है दोस्तों, सेब का ये जो हिस्सा है, कुछ सेब क्या है, ये चूहा है, ठीक है, यानी कि ये सही है। यानी देखिए कुछ चूहे सेब हैं, तो उसी प्रकार कुछ सेब चूहे हैं, यानी कि ये हमारा निष्कर्ष 3 नंबर सही है दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल 3 अनुसरण कर रहा है, यानी निष्कर्ष केवल 3 अनुसरण कर रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। यानी प्रश्न कर रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है इनको सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलना होना देखिए चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम आपको ये बता दें, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ऐसे प्रश्न को तो चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता ही है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जिस ऑप्शन में डिवाइड वाला सिंबल होगा पहले उसी को ट्राई कीजिएगा चेक करने का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है आपको, और चेक भी कैसे करना है चलिए दोस्तों ये आपको हम बता दें। जैसे माइनस और डिवाइड आपस में बदलना है, तो मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, तो माइनस की जगह हमको क्या देना है, डिवाइड देना है दोस्तों, ठीक है। और जहाँ डिवाइड है वहाँ माइनस। देखिए अगर हम यहाँ डिवाइड देते हैं तो क्या 8 48 से विभाजित होगा। देखिए डिवाइड जब 48 क्या हो जाएगा, डिवाइड का सिंबल है तो बटा में 48 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप काटिएगा तो 8 6 48 और 6 9 54, यानी कि यहाँ से पूरी तरह कट रहा है, यानी कि इसका चांस है दोस्तों कि ये ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 54, यानी कि 54 माइनस
54 इंटू माइनस की जगह क्या करना है दोस्तों, डिवाइड का साइन लेना है, तो डिवाइड का साइन लेंगे। फिर उसके बाद 48 और डिवाइड के साइन की जगह क्या करना है, माइनस लेना है, तो -12 और प्लस 27। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए 54, यहाँ देखिए 8 छूट गया, यानी यहाँ 8 होगा। 54 इंटू 8 और डिवाइड का सिंबल है तो बट्टा में जाएगा, तो 48 -12 और प्लस 27। यहाँ से आप दोस्तों देखिएगा इसको काटेंगे तो 8 से 8 छक 48 और 6 से 6 9 54। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा 9 -12 और प्लस 24। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा 24 और 9 कितना होता है, यानी कि 9 और 24 कितना होता है दोस्तों, तो 36 होता है। और 36 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। यानी कि दोस्तों देखिए तो 24 हमारा आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि यही दो चिन्हों को हम बदलेंगे, आप परस्पर बदलेंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 मित्र ABCDE। देखिए दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर क्या हुआ है कि F छूट गया है, F लिख लेंगे यहाँ पर। चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं। 8 मित्र ABCDEFG और H एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। किधर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उत्तर की ओर। A के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, A के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। B A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B जो है A के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B और D के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। F G के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। C पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। E H के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। H और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि H और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो सबसे पहले हम एक पंक्ति बनाएंगे दोस्तों। सबसे पहले एक पंक्ति बना लीजिए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 8 मित्र हैं जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। किधर मुंह करके बैठे हैं दोस्तों, तो उत्तर किधर होता है दोस्तों, ऊपर की ओर। तो उधर ऊपर की ओर एरो का निशान दे देते हैं। और 8 मित्र हैं एक पंक्ति में बैठे हैं। तो सबसे पहले हम 8 सीट बैठाते हैं यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बैठाते हैं सभी को। तो कह रहा है कि एक के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एक के बाईं ओर केवल कितने, तो 3 व्यक्ति। तो दोस्तों अगर मान लीजिए एक कहीं भी आप बैठाइएगा, अगर हम मान लीजिए दोस्तों अगर आप एक को कहीं भी बैठाइएगा तो ए उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो एक का बाईं ओर किधर कहलाएगा दोस्तों, इधर कहलाएगा, और दाईं ओर इधर कहलाएगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि एक के बाईं ओर यानी कि इधर की चर्चा कर रहा है, केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो दोस्तों अगर हम एक को यहाँ पर बैठाते हैं तो एक का बाईं ओर कौन होगा दोस्तों, इधर होगा, और 3 व्यक्ति 1 2 3 यानी कि सही है, 3 सीट खाली है। चलिए आगे देखते हैं। बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है, तो ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। बी कहाँ बैठा है दोस्तों, तो ए के दाईं ओर। तो ए का दाईं ओर कौन होगा, इधर होगा, और तीसरे स्थान पर यानी कि 1 2 3 यानी कि बी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं कि बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। बी और डी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 4 व्यक्ति। तो बी देखिए दोस्तों यहाँ पर बी बैठा हुआ है और डी के बीच, तो डी को तो हम इधर नहीं बैठा सकते क्योंकि इधर तो एक सीट है। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि बी और डी के बीच केवल कितने, 4 व्यक्ति हैं। तो बी यहाँ पर है तो 4 व्यक्ति, एक व्यक्ति यहाँ हुआ, 2 3 और 4 यानी कि डी को कहाँ बैठाएंगे दोस्तों, यहाँ पर। बी और डी के बीच कितने, तो 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, फिर आगे प्रश्न को देखते हैं। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है जी के दाईं ओर। तो देखिए दोस्तों अगर हम जी को यहाँ बैठाते हैं तो दाईं ओर, तो जी का दाईं ओर कौन कहलाएगा दोस्तों, इधर कहलाएगा। तो क्या इधर सीट है, तो नहीं है, यानी कि जी यहाँ नहीं बैठेगा। फिर आगे अगर जी को यहाँ भी हम बैठाते हैं दोस्तों, तो क्या दाईं ओर इधर सीट है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी जी नहीं बैठेगा। तो जी कहाँ बैठेगा दोस्तों, तो यहाँ पर बैठेगा। प्रश्न कर रहा है एफ जो है जी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो जी यहाँ बैठेगा। तो जी का दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर ठीक बगल में कह रहा है, तो यानी कि एफ को यहाँ बैठाएंगे। फिर आगे देखते हैं प्रश्न को। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। सी जो है पंक्ति के किसी भी सिरे पर, यानी कि सी यहाँ पर भी नहीं बैठा है और ना ही यहाँ पर बैठा है। बचा कौन, एक सीट यहाँ पर, तो बस सी कहाँ बैठा है, तो यहाँ पर बैठा है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों। ई जो है एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। ई कहाँ बैठा है, तो एच के दाईं ओर, यानी कि एच को अगर दोस्तों हम यहाँ बैठाते हैं तो एच का दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर कहलाएगा। यानी कि एच यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि यहाँ कह रहा है प्रश्न में ई जो है एच के दाईं ओर। तो क्या इधर सीट है नहीं कि ई बैठेगा, यानी कि एच को हम यहाँ बैठाएंगे तो एच का दाईं ओर कौन कहलाएगा, इधर। और कह रहा है कि दाईं ओर किसी एक स्थान पर, यानी कि किसी एक स्थान, तो जहाँ सीट खाली है वहीं पर ई बैठेगा। तो यहाँ पर ई सीट खाली है तो यहाँ पर हम ई को बैठा देंगे।
तो दोस्तों अब कह रहा है आगे प्रश्न में कि एच और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी एच और ए के बीच, तो एच यहाँ पर हो गया दोस्तों और ए यहाँ पर हो गया, तो इसके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति, डी और सी, यानी कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पी प्रतिशत क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है, पी इज इक्वल टू क्यू का अर्थ है पी क्यू का बेटा है, पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। तो दोस्तों प्रश्न कह रहा है यदि ए प्लस बी प्रतिशत सी इज इक्वल टू डी हैशटैग एफ है तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। यानी प्रश्न कर रहा है कि एफ जो है ए से किस प्रकार, तो जिससे कहे दोस्तों उसको छोड़कर जो बचेगा उसका रिलेशन बताना है, यानी कि एफ ए का क्या लगेगा, यानी एफ ए का क्या लगेगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम इनका रिलेशन पता करते हैं दोस्तों कि क्या है रिलेशन इनके बीच। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, सबसे पहले ये चलिए रिलेशन इनका देखते हैं दोस्तों। तो कह रहा है ए प्लस बी, तो प्लस का अर्थ क्या है, तो पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बेटी है। तो देखिए दोस्तों पी जो है क्यू की बेटी है, यानी कि ए बेटी है किसकी, तो बी का। तो दोस्तों सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए अगर जनरेशन में अंतर हो तो पेरेंट्स को ऊपर और बच्चों को नीचे रखते हैं। तो यानी कि कह रहा है ए जो है बेटी है, ए बेटी है, तो यहाँ से क्लियर है दोस्तों कि ए बेटी है, तो बेटी है तो तीर का निशान दीजिएगा ए की तरफ और यहाँ पर लिखिएगा आप बेटी। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि बी माता है या पिता। तो यानी कि चलिए दोस्तों, और एक चीज़ और याद रखिएगा आप कि यहाँ से हम क्या करेंगे, जेंडर क्लियर करते चलेंगे, यानी कि फीमेल के लिए माइनस शब्द का प्रयोग करेंगे और प्लस के लिए पुरुष के लिए प्लस साइन का प्रयोग करेंगे दोस्तों। यानी कि ए बेटी है तो यानी कि माइनस, ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं, बी प्रतिशत सी में क्या रिलेशन है, तो पी प्रतिशत क्यू का अर्थ होता है पी क्यू का भाई है, यानी कि बी भाई है किसका, भाई है तो सी का, ठीक है दोस्तों। तो तीर का निशान देंगे बी की तरफ क्योंकि इसका क्लियर है कि भाई है बी, ठीक है। अब प्लस साइन देंगे क्योंकि भाई है यानी कि मेल है, लेकिन सी का क्लियर नहीं है कि सी कौन है, भाई है या बहन। फिर आगे देखते हैं, तो सी इज इक्वल टू डी, तो सी इज इक्वल टू का अर्थ क्या है, तो पी इज इक्वल टू क्यू का अर्थ होता है पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, यानी कि सी बेटा है किसका, तो डी का। यानी दोस्तों यहाँ से क्लियर है कि सी बेटा है, तो यहाँ से प्लस का साइन देंगे सी के ऊपर और यहाँ पर लिखेंगे क्या है, तो बेटा है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि डी माता है या पिता। फिर आगे देखते हैं, तो डी हैशटैग एफ का अर्थ क्या है, तो हैशटैग का अर्थ होता है पी क्यू की पत्नी है, यानी कि डी पत्नी है, डी पत्नी है किसकी, तो एफ की। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर है कि पत्नी है, तो एरो का निशान देते हैं यहाँ से पत्नी, और एफ पति है तो यहाँ प्लस होगा और डी पत्नी है यानी कि माइनस। अब दोस्तों यहाँ प्रश्न पूछ रहा था एफ और एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि एफ ए का क्या लगेगा। तो यहाँ से आप देखिएगा ए यहाँ प्लस का साइन है, यानी कि ए के पिता कौन है, तो बी, और बी का भाई कौन है, सी के ऊपर प्लस साइन है यानी कि भाई लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो सी का यानी कि ए के पिता है बी और पिता के भाई क्या लगेंगे, अंकल, पिता के भाई क्या लगेंगे, तो अंकल लगेंगे यानी चाचा लगेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार सी के पिता, सी की माता कौन है, डी है, यानी कि माइनस का साइन, देखिए सी जो है बेटा है डी का, डी के ऊपर माइनस का साइन है यानी कि माता, यानी कि चाचा की माता क्या लगेंगी, चाचा के माता दादी लगेंगी, चाचा की माता क्या लगेंगी, दादी लगेंगी ए की। तो उसी प्रकार यहाँ पर आगे देखिएगा, तो डी और एफ में पति पत्नी का रिलेशन है और एफ प्लस का साइन है यानी कि पति है, तो यहाँ पर दादी की पति क्या लगेंगे, दादी के पति क्या लगेंगे, ए का, तो दादा लगेंगे, यानी कि रिलेशन यहाँ से कि दोस्तों क्लियर हो गया कि एफ कौन लगेगा, ए का, तो दादा लगेगा, एफ क्या लगेगा, ए का, तो दादा लगेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों आज हमारा 10 प्रश्न कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।